Hello friend, today we will discuss about history of microbiology. First of all, microbiology is the study of all living organisms that are too small that are not visible with naked eye. माइक्रो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बहुत छोटे होते हैं और उसको लिविंग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. दिस इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड आर कलेक्टिवली नोन एज माइक्रोब्स. ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं. हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. हिस्ट्री आर मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 इराज. अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 4 इराज जो है हिस्ट्री में आते हैं. फर्स्ट इज़ डिस्कवरी इरा, सेकंड इज़ ट्रांजिशन इरा, थर्ड इज़ गोल्डन इरा एंड फोर्थ इज़ मॉडर्न इरा. इस वीडियो में अपन डिस्कवरी इरा एंड ट्रांजिशन इरा के बारे में पढ़ेंगे. एरिस्टोटल एंड अदर साइंटिस्ट बिलीव दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड डेवलप्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल. एरिस्टोटल और जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनका यह इस पर बिलीव करते थे वो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी नॉन लिविंग मटेरियल से डेवलप हुए हैं. इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी बोलते हैं. इन 13th century रोगर बेकन डिस्क्राइब्ड दैट डिसीजेस कॉज बाय माइन्यूट सीड और जर्म. और 13th century में रॉबर्ट बेकन का ये कहना था कि डिसीजेस जो है किसी माइन्यूट सीड और जर्म से होती है. फर्स्ट डिस्कस करेंगे डिस्कवरी इरा. Robert Hooke was the first to use a lens to observe the smallest unit of tissue he called cells. रॉबर्ट हुक जो थे जिन्होंने सबसे पहले लेंस का यूज़ किया था किसी स्मॉलेस्ट यूनिट को देखने के लिए, उसको उन्होंने सेल नाम दिया था. Soon after, Anton von Leeuwenhoek observed what he called animalcules with the use of होममेड माइक्रोस्कोप. उसके बाद एंटोन वन लीवेनहॉक ने जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने उसका नाम एनिमल क्यूल्स रखा और उन्होंने कहा जो उनका जो होममेड माइक्रोस्कोप्स है उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया और एनिमल क्यूल्स नाम रखा. एंटोन वन लीवेनहॉक इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी. एंटोन वन लीवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलता है, बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन इरा. When microorganisms were known to exist, most scientists believed that such simple life forms could surely arise through spontaneous generation. जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने लगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते थे ये किसी लाइफ जो है किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जर्मिनेट होती है, मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन. दैट इज to say life was thought to spring spontaneously from mud and lakes or anywhere with sufficient nutrients. इन साइंटिस्ट का ये कहना था कि लाइफ जो है किसी मड से या फिर लेक से जर्मिनेट होती है और जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट हो वहाँ पर लाइफ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है. The main aspect of this era were to solve the controversy over the spontaneous generation experiments mainly of. इस एरा का मेन यही एस्पेक्ट्स था कि जो कंट्रोवर्सी चल रही थी नॉन लिविंग लाइफ से लाइफ जर्मिनेट होती, इसी के ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए. फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे फ्रांसिस्को रेड्डी. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु चैलेंज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चैलेंज किया था. ही कैरिड आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन मीट एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैगट्स स्पॉन्टेनियसली. उन्होंने फिर मीट के ऊपर कई एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि मैगट्स जो मक्खी है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट कैसे होती है. तो इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट में क्या किया, 3 फ्लास्क लिए और तीनों के अंदर उन्होंने मीट के पीसेस रख दिए. जो फर्स्ट फ्लास्क था उसको उन्होंने ओपन ही छोड़ दिया, सेकंड वाले को बिल्कुल सील पैक किया और थर्ड वाले को एक मसलिन क्लॉथ से कवर किया. मसलिन में से मखमल के क्लॉथ से कवर किया. देन उन्होंने देखा, कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व किया कि जो ओपन वाला था उसके अंदर मैगट्स जो मक्खी है उनकी ग्रोथ अंदर तक हो गई, लेकिन जो सील पैक था उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई और जो मसलिन क्लॉथ से कवर था उसके क्लॉथ के ऊपर सारे मैगट्स आके इकट्ठा हो गई. तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बताया लाइफ किसी नॉन लिविंग मैटर से जर्मिनेट नहीं होती है, अगर होती तो जो सील पैक था उसमें भी मैगट्स की ग्रोथ होना ज़रूरी थी. तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को चैलेंज किया था. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन नीडहैम.
ही वॉज द सपोर्टर ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जॉन नीडहम जो थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। ही प्रपोज दैट टेनी ऑर्गेनिजम्स द एनिमल क्यूज अरोज स्पॉन्टेनियसली ऑन हिज मटन ग्रेवी। उन्होंने ये कहा कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है एनिमल किल्स जिसको नाम दिया था वो स्पॉन्टेनियसली जर्मिनेट हो रहे हैं उनकी मटन की ग्रेवी से। He covered the flask with cork as done by Reddy and even heated some flask. Still the microbes appeared on the mutton broth. उन्होंने भी जो रेडी का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने भी वैसे ही कवर किया और लेकिन उन्होंने क्या किया, ये देखिए फ्लास्क जो है उन्होंने हीट करने रखा ही, उसके अंदर मटन ग्रेवी थी, मटन ग्रेवी उसको हीट करा, देन उसके बाद इन्होंने क्या किया उसको कूल कर दिया। कूल करने के बाद इन्होंने उसे सील करा। सील करने के बाद कुछ टाइम उन्होंने देखा कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई, तो इन्होंने कहा कि लाइफ जो है नॉन लिविंग मैटर से जर्मिनेट होती है क्योंकि मैंने तो सील पैक कर दिया था। देन इन्होंने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट किया था। थर्ड जो साइंटिस्ट थे वो थे लेज़ारो स्प्लेंजानी 1729 to 1799। ही वॉज एन इटालियन नेचुरलिस्ट हु अटेम्प्ट टू रिफ्यूज नीडम्स एक्सपेरिमेंट। ये एक इटालियन नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ किया नीडम्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको। ही बॉइल्ड बीफ ब्रॉथ फॉर लॉन्गर टाइम, रिमूव द एयर फ्रॉम द फ्लास्क एंड देन सील्ड द कंटेनर। इन्होंने भी जो निडम्स का एक्सपेरिमेंट था उसे ही आगे परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने जो है फ्लास्क तो जो था उसमें से सारी एयर रिमूव करी और उसको बिल्कुल सील पैक कर दिया। फॉलोड इंक्यूबेशन, नो ग्रोथ वाज ऑब्जर्व। फिर उन्होंने पैक करने के बाद, सील पैक करने के बाद इधर देखिए, फिर उन्होंने इसको मटन ग्रेवी को हीट किया। हीट करने के बाद इन्होंने कूल किया और कुछ दिन बाद देखा कि कोई ग्रोथ नहीं हुई। तो इसमें ग्रोथ क्यों नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने जो है स्टार्टिंग में ही उसको फ्लास्क को सील पैक कर दिया था, तो कोई माइक्रोब्स की एंट्री नहीं हुई, इसलिए ग्रोथ नहीं हुई, इसलिए इन्होंने न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट को रिफ्यूज़ किया था। फिर नेक्स्ट जो एरा आता है वो है गोल्डन एरा। द गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बिगिन विद द वर्क ऑफ लुइस पाश्चर एंड रॉबर्ट कोच। गोल्डन एज जो आई माइक्रोबायोलॉजी वो लुइस पाश्चर और रॉबर्ट कोच के वर्क से आई, हु हैड देयर ओन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी अपनी खुद की रिसर्च इंस्टीट्यूट थी। फर्स्ट इज लुइस पाश्चर, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। लुइस पाश्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ही केयरफुली ऑब्जर्व द कंट्रोवर्सीज एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन एरा। इन्होंने जो है जितने भी ट्रांजिशन एरिया में एक्सपेरिमेंट हुए थे सभी को केयरफुली ऑब्जर्व किया। देन ही गेव हिज एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट में अपना एक्सपेरिमेंट दिया। हिज एक्सपेरिमेंट वॉज स्वान नेक फ्लास्क। इनका जो एक्सपेरिमेंट था लुइस पाश्चर का वो स्वान नेक फ्लास्क का एक्सपेरिमेंट था। When he boiled broth in flask with a straight neck and left it exposed to air, organism grew। उसके बाद उन्होंने जब प्रैक्टिकल किया तो उन्होंने देखा कि अगर ऑर्गेनिज़म जो है अगर स्ट्रेट नेक वाले उसमें अगर मटन की ग्रेवी को बॉईल कर रहे हैं या फिर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को बॉईल कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेट नेक है तो ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ हो रही है। When he did दिस विद अ स्वान नेक फ्लास्क नथिंग ग्रो। लेकिन जब उन्होंने इसको स्वान नेक फ्लास्क के साथ किया तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? द एज शेप्ड ऑफ द सेकेंड फ्लास्क ट्रैप डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द एयर। बिकॉज जो स्वान नेक फ्लास्क है उसका ऊपर से शेप कैसा रहता है, एज शेप रहता है, तो वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द ब्रोथ। और वो जो एयर है उसको अंदर न्यूट्रिएंट ब्रॉथ तक पहुंचने ही नहीं देता है। जो उसका शेप एज स्वान नेक टाइप है तो वो उसको एयर को ऊपर ही ट्रैप कर लेता है। बाय शोइंग दैट ही कुड अलाउ द एयर, पाश्चर प्रूव दैट इट वॉज ऑर्गेनिज्म इन डस्ट दैट वर ग्रोइंग इन द ब्रोथ। फिर उसके बाद पाश्चर ने प्रूव किया कि जो ऑर्गेनिज्म एयर में प्रेजेंट है वो ब्रोथ के अंदर जा रहे हैं और वो ग्रो हो रहे हैं। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ उन्होंने लिया था, 2 फ्लास्क लिए थे स्वान नेक, एक जो है हीट किया एंड उसके बाद उसको वेट किया तो कोई ग्रोथ नहीं हुई। सेकंड वाला जो था उसमें भी उन्होंने न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिया, लेकिन क्या करा, उसके नेक को ब्रेक कर दिया, स्ट्रेट नेक कर दी, तो क्या हुआ, एयर के कांटेक्ट में आया फ्लास्क और माइक्रोब्स की यहाँ पर ग्रोथ हो गई। ये जो है लुइस पाश्चर का एक्सपेरिमेंट था। मॉडर्न एज में जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे जॉन टिंडल।
He conducted experiment in an aseptically designed box to prove that dust indeed carried the germs. उसके बाद उन्होंने जॉन टिंडल ने एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने बोला कि डस्ट के अंदर जर्म्स प्रेजेंट है. He demonstrated that if no dust was present, sterile growth remained free of microbial growth for indefinite period. उन्होंने यह डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर कहीं पर डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है तो वहाँ माइक्रोब्स की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है. He discovered highly resistant bacterial structure later known as endospore. उसके बाद इन्होंने एंडोस्पोर की भी डिस्कवरी की जो बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट है. प्रोलॉन्ग बॉइलिंग वॉज नेसेसरी टू किल हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया. और उन्होंने बताया अगर एंडोस्पोर को किल करना है तो बहुत ज़्यादा हाईली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को अगर किल करना है तो प्रोलॉन्ग बॉइलिंग की नीड रहेगी. पहले हीट किया, देन कूल, फिर हीट, फिर कूल. इस टाइप से जॉन टिंडल ने यह डिमॉन्स्ट्रेट किया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज लॉर्ड जोसेफ लिस्टर. ही इज़ फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी. इन्हें एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कहा जाता है. लिस्टर कंक्लूडेड दैट वाउंड इन्फेक्शन टू वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसके बाद जोसेफ लिस्टर ने ये बताया कि अगर वाउंड इन्फेक्शन होते हैं वो भी किसकी वजह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होते हैं. ही आल्सो एडवाइज्ड अ मेथड टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय एंटीसेप्टिक. उसके बाद इन्होंने एंटीसेप्टिक की भी डिस्कवरी की और उन्होंने ये बताया अगर किसी वाउंड पे एंटीसेप्टिक अप्लाई कर देते हैं तो वो जल्दी से हील हो जाती है और वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज एडवर्ड जेनर. ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. जो एडवर्ड जेनर थे इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट डिस्कवर की थी. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अगेंस्ट मैनी ड्रेडेड डिसीजेस लाइक डिप्थीरिया, टिटेनस, पर्ट्यूसिस, पोलियो, मीजल्स एट्सेट्रा. इन्होंने बहुत सारी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कंडक्ट कराए अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस लाइक पोलियो, मीजल्स एट्सेट्रा. देन उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न इरा. इसमें फर्स्ट साइंटिस्ट है रोनाल्ड रोस. ही डिस्कवर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया थ्रू पैरासाइट्स. रोनाल्ड रोस ने ये डिस्कवर किया कि मलेरिया जो है किसी पैरासाइट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है एंड वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. इसके थ्रू जो है मलेरिया ट्रांसमिट होता है. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज रॉबर्ट कोच. ही गेव द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज. इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज दी. ही कंक्लूडेड दैट स्पेसिफिक जर्म्स और बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक डिसीज़. इन्होंने ये बताया कि हर डिसीज़ के लिए कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया या जर्म्स रिस्पॉन्सिबल है. ही आल्सो डिस्कवर्ड द पैथोजन ऑफ एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा. इन सब के भी उन्होंने ये जो एंथ्रेक्स है, ट्यूबरक्लो, कोलेरा, इसके भी पैथोजन के बारे में रॉबर्ट कोच ने बताया है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ही डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन. पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ऊपर मैंने वीडियो भी बना के डाली है, आप उसमें से भी चेक कर सकते हैं उनका पूरा लाइफ साइकिल हिस्ट्री. वॉटसन एंड क्रिक. द डिस्कवर्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए. वॉटसन एंड क्रिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को डिस्कवर किया. प्रूशर जो थे ही डिस्कवर्ड प्रायोन्स. प्रायोन्स के बारे में भी अभी मैं वीडियो बना के डालने वाली हूँ. प्रूशर ने प्रायोन्स की डिस्कवरी की थी. दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड थैंक यू. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.